यूक्रेन में गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क ठप हो गया है। गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क ठप होने का मतलब समझिए, वहां पर इस वक्त -4 डिग्री के करीब तापमान बना हुआ है। कई जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में गैस ट्रांसमिशन स्टेशन बंद कर दिया गया है। गौरव, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, ये जो जानकारी आ रही है कितनी क्रिटिकल है, क्योंकि किस तरीके से यूक्रेन गैस सप्लाई पर निर्भर रहता है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में इसका ठप होना एक बहुत बड़ी चुनौती। ये बहुत बड़ी चुनौती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब से करीब 10 मिनट पहले यहां का जो मेन गैस ट्रांसमिशन कंपनी है उसने ये दावा किया है कि जिस तरह से रूस ने अब फुल फ्लेज्ड और इन्वेजन, ये उनकी शब्दावली है, फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस और इन्वेजन जो शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से 6 अहम शहरों में वो गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जगह ये बाधित हुई थी एयर अटैक्स की वजह से, और उनकी वजह से वो उसको रेस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहां ऊर्जा के 2 बड़े स्रोत हैं, एक गैस और एक परमाणु ऊर्जा। 50% यहां पर परमाणु ऊर्जा से लोगों को बिजली मिलती है, और कई प्रतिशत गैस न केवल खाने के लिए बल्कि घरों को गर्म रखने के लिए, बॉयलर्स चलाने के लिए, गर्म पानी के लिए गैस का ही इस्तेमाल यहां पर होता है। और दोनों ही जगह अब ये गैस, चाहे खार्किव की बात करें, मारियोपोल की बात करें, चर्निहाइव की बात करें, इरपिन की बात करें, इन सब जगहों पर ये गैस अब प्रभावित हो गई है। और आने वाले समय में इनको रेस्टोर नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जंग चल रही है और रेस्टोरेशन के लिए वहां सिपाही जो कर्मी हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये समस्या नेहा और ज्यादा इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि 2 परमाणु संयंत्र, 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एक चेर्नोबिल जो इस समय एक्टिव नहीं है और दूसरा ज़ेपोरिज़िया जो एक्टिव है। यहां के राष्ट्रपति के मुताबिक दोनों पर कब्जा रूस का हो गया है। जो तीसरा महत्वपूर्ण संयंत्र है उससे महज 100 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना कह रहे हैं कि अगर 15 रिएक्टर्स पर उनका कब्जा हो गया तो एनर्जी को भी एक हथियार के रूप में रूस इस्तेमाल करेगा। और जैसा अभी गैस कंपनी ने कहा, एक तरह से लग रहा है कि को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन गौरव, राजेश की हमने रिपोर्ट अब से कुछ ही देर पहले देखी थी। उनका ये कहना था कि कीव में हालात बेहद सामान्य बने हुए हैं, वहां पर एसेंशियल सप्लाईज की कोई कमी नहीं है, वहां पर गैस की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखी जा रही। जी हां, राजधानी कीव अभी सुरक्षित है। प्रश्न ये उठता है कि कितने समय तक ये सुरक्षित रहेगा। राजधानी कीव से कई बड़ी संख्या में लोग जा भी रहे हैं। समस्या नहीं है, इसके मायने ये है कि अगर पहले 50 पेट्रोल पंप खुले रहते थे, अब 5 पेट्रोल पंप खुले हैं। और जो 5 खुले हैं उनमें भी 3 इस तरह की बात करते हैं कि हम तो पहले पेट्रोल आर्मी और मिलिशिया को देंगे, उसके बाद आपको देंगे। तो कतारें बहुत लंबी हैं, सुपरमार्केट्स में कतारें लंबी है। रिप्लेनिशमेंट जब होता है तब लोगों को सामान मिल पाता है, और लोगों का प्रयास यह है कि अब वो अगले 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए खाना, चावल और जरूरी सामान अपने घरों में स्टॉकअप कर रहे हैं कि बाद में बाजार खुले ना खुले, एटलीस्ट 15-20 दिन उनका काम चल सके। इस तरह का प्रयास लोगों का हो रहा है। फिर पेट्रोल की औपचारिक तौर पर तो राशनिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन अनौपचारिक तरह से आप पेट्रोल पंप पर जाइए, वो बोलते हैं नहीं, हम अभी आपको ईंधन नहीं दे सकते, हमारा ईंधन केवल सरकारी गाड़ियों के लिए है। तो इस तरह से लोगों को समस्या का कुछ सामना करना पड़ रहा है। फिर ज्यादातर पेट्रोल अब मोलोटोव कॉकटेल्स, बड़ी संख्या में चेक पॉइंट्स पर मोलोटोव कॉकटेल्स, ये केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत नहीं, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी हैं कि कई 100 बोतलें अलग अलग चेक पॉइंट्स पर लोगों के पास ऐसे पड़ी हुई है कि वो कह रहे हैं कि और कुछ नहीं तो हम इन्हीं पेट्रोल बम से रूस की सेना को रोकने का प्रयास करेंगे, एटलीस्ट स्टॉल करेंगे उनका एडवांस। तो समस्याएं है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जैसा खार्किव में या इरपिन में या मारियोपोल में और जगहों पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। नेहा।